हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लाबनीज थ्योरम का प्रूफ और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स बेस्ड ऑन लाबनीज थ्योरम। सो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, प्रूव दैट nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन इंटू साइन x plus n pi upon 2 minus 2nx into cos x plus n pi upon 2. So the given function is y equals to x square sin x. That can also be written as sin x into x square. So we have product of two functions here और हमें find out करना है nth derivative. तो nth derivative निकालना हो अगर दो functions के product का, तो लाबनीज थ्योरम से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सो साइन एक्स को यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं u और v को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। सो लेट u इक्वल्स टू साइन एक्स, v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये चॉइस आप कैसे भी कर सकते हो, बट जो भी यहाँ पर वैनिश होगा, जैसे v के डेरिवेटिव्स जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, यू नो दिस। तो हम यहाँ पर u v में जैसे हमने फॉर्म स्टडी किया है तो उसमें हमें स्टार्टिंग से डेरिवेटिव्स पुट करने होते हैं v के। बाकी आप इन दोनों का रोल चेंज कर दो, वहाँ पर v u लिख दो। अब यहाँ पर u है साइन एक्स एंड v है एक्स स्क्वायर। u का nth डेरिवेटिव हम चेक करेंगे, v को हम फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो यही कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v वुड बी 2x, सेकेंड डेरिवेटिव वुड बी 2, थर्ड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव अप टू nth डेरिवेटिव, ये वैल्यू क्या रहेगी 0। साइन एक्स के बारे में अगर बात करें तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो सेकेंड लेक्चर है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिसके अंदर, उसमें साइन ए एक्स प्लस बी का प्रूफ मैंने करवाया है। तो साइन एक्स का रिजल्ट हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। nth डेरिवेटिव क्या था इसका, a रेज टू द पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई अपॉन 2। दिस वॉज द रिजल्ट। यहाँ पर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। u का nth डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है हमें। सो यहाँ पर कंपैरिजन से a आ जाएगा 1, इसको हम लिख सकते हैं ना, साइन a 1 आ जाएगा, b 0। सो यहाँ पर a 1 पुट करेंगे, 1 रेज टू द पावर n इज 1। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन x प्लस n पाई अपॉन 2। n माइनस 1th डेरिवेटिव क्या होगा इसका, n को रिप्लेस कर दो बाय n माइनस 1। सो इट वुड बी साइन x प्लस n माइनस 1 पाई अपॉन 2। सिमिलरली n माइनस 2 अगर निकालना हो तो यहाँ पर फिर से रिप्लेस कर देंगे n को बाय n माइनस 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 पर अप्लाई करते हैं लाबनीज थ्योरम, जिसके अंदर हम ये डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देन हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। y का nth डेरिवेटिव हमें सॉल्व करना है। सो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं यूजिंग लाबनीज थ्योरम। लाबनीज थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं तो मेंशन भी कर देते हैं। nth डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, uv का nth डेरिवेटिव। सो हमें पता है सबसे पहले u का nth डेरिवेटिव, v एज इट इज nc1, u का n माइनस 1th डेरिवेटिव, v का फर्स्ट डेरिवेटिव nc2, un माइनस 2, v2, nc3, un माइनस 3, v3। आगे लिखने का है फ़ायदा, v3 की वैल्यू ही 0 है, इवन ये टर्म भी 0 हो जाएगी, बाकी सारी टर्म्स तो 0 होंगी ही होंगी, क्योंकि आगे डेरिवेटिव्स v के 0 हैं। तभी तो इसको v चूज़ किया है, क्योंकि हम इसको uv जिस तरीके से इसको लिख रहे हैं उस हिसाब से हमने v चूज़ कर लिया। बाकी अगर आप चेंज करते हो तो यहाँ पर रोल चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म्स जो आएंगी वो 0 आएंगी, इवन ये भी 0 ही आएगी, ये टर्म भी 0 है। बस ये तीन टर्म्स ही तो लिखनी है आपको। un की वैल्यू पुट करेंगे अब, साइन x प्लस n पाई अपॉन 2।
v की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगी यहाँ पर प्लस NC1 UN-1 साइन x प्लस n-1 पाई अपॉन 2। v1 की वैल्यू कितनी है 2x, तो वो भी प्रोडक्ट में आ जाएगी NC2 UN-2 साइन x प्लस n-2 इंटू पाई अपॉन 2 इंटू 2। अब NC1 क्या आएगा सॉल्व करके n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। आप जानते हो NC1 की वैल्यू n आती है, यहाँ पर सॉल्व करके आ जाएगा n। NC2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आएगा 2 फैक्टोरियल n-2 n-1 डिवाइडेड बाय 2। n-2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू है n, इसकी है n-1 अपॉन 2। सो इन दोनों को पुट करके यहाँ पर आ जाएगा मेरा रिजल्ट एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस n पाई अपॉन 2 प्लस इसकी वैल्यू है n, सो इसको कंबाइन कर दो 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2nx आ जाएगा साइन x प्लस n-1 पाई अपॉन 2। ये वैल्यू कितनी ले रहा है n-1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल भी होना है, चलो यहीं पे कर देंगे, 2 को आगे मल्टीप्लाई करते हैं n-1 अपॉन 2 साइन x प्लस n-2 इंटू पाई अपॉन 2। अब ये जो nth डेरिवेटिव अटेन हुआ है इसमें थोड़ा सा काम हम और कर सकते हैं इसके एंगल में। यहाँ पर इसको अगर ब्रेक किया जाए तो n पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x प्लस n पाई अपॉन 2 माइनस पाई। अब आप जानते हो साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के, एंड साई पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा के। बट अगर हम साइन थीटा माइनस पाई अपॉन 2 करेंगे तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, देन माइनस हम बाहर लिख सकते हैं, सो दिस इज माइनस कॉस थीटा, एंड साइन थीटा माइनस पाई करेंगे तो अगेन यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। सो ये वैल्यू यहाँ पर इसको मान लेते हैं थीटा, सो दिस इज थीटा माइनस पाई अपॉन 2। सो साइन थीटा माइनस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस n पाई अपॉन 2। सो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पर क्या होगा ये है थीटा माइनस पाई, सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस n पाई अपॉन 2। सो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को चेंज करेंगे यहाँ पर, सो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी nth डेरिवेटिव की एक्स स्क्वायर साइन x प्लस n पाई अपॉन 2 माइनस साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -2nx कॉस x प्लस n पाई अपॉन 2। n-1 माइनस साइन था, यहाँ पर माइनस साइन इन्वॉल्व हो जाएगा, साइन x प्लस n पाई अपॉन 2। इन दोनों को हम कॉमन भी ले सकते हैं, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस n-1 साइन x प्लस, जितना शॉर्ट फॉर्म हो सकता है उतना शॉर्ट देना होता है हमें आंसर में, और वैसे भी यहाँ पर तो प्रूफ करना है ना, तो यही प्रूफ करना है हमें। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n। सो यहाँ पर फाइनल क्या आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज y इक्वल्स टू log x अपॉन x, nth डेरिवेटिव प्रूव करना है, equals to -1 raised to the power n factorial divided by x raised to the power n plus 1 into log x minus 1 upon 2 minus 1 upon 3 minus 1 upon 4 up to minus 1 upon n। given function क्या है y equals to log x upon x which can also be written as 1 upon x into log x। अब यहाँ पर हमें लाइब्निज अप्लाई करना होगा, अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है हमारे पास,
तो यहाँ पर लाबनीज अप्लाई करेंगे। यहाँ पर u सपोज कर लेते हैं 1/x को एंड v सपोज कर लेते हैं log x को। सो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि लाबनीज थ्योरम में हमें इनके डेरिवेटिव्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए हम स्टेप 1 में डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पर nth डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे। e का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा -1/x²। इसी तरीके से अब यहाँ पर डेरिवेटिव्स वैनिश नहीं होने वाले हैं, ना u के ना v के, तो यहाँ पर लाबनीज थ्योरम अप टू द nth टर्म आपको मेंशन करनी होगी। अब यहाँ पर log x का nth डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर भी nth डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है और यहाँ पर भी nth डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है। एंड वी हैव डन द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जब हमने पढ़े थे तो 1/ax प्लस b का स्टैंडर्ड रिजल्ट ये था। अब हमें यहाँ पर 1/x का nth डेरिवेटिव बताना है, तो 1/x को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे a 1 होगा, b 0, यहाँ पर पुट करके रिजल्ट आ जाएगा -1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल अपॉन x रेज टू द पावर n+1। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा nth। log x का भी हमें मालूम है, इन दोनों को यूज़ करेंगे nth डेरिवेटिव लिखने के लिए। सो 1/x का आ जाएगा हमारे पास nth डेरिवेटिव -1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल xn+1। log x का nth डेरिवेटिव क्या आएगा -1 n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n। अब nth डेरिवेटिव की हेल्प से हम n-1th डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, -1 n-1 n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे n को n-1 से, तो क्या आ जाएगा n-1+1, सो इट विल बी n। इट विल बी इक्वल्स टू -1 n-2 फैक्टोरियल x n-2+1 दैट इज n-1। इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, y पर अप्लाई करेंगे हम लाबनीज थ्योरम। इस पर लाबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे वहाँ पर। वैल्यूज़ पुट करने के बाद थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद ये रिजल्ट हमारा इजीली प्रूव हो जाएगा। सो बाय लाबनीज थ्योरम वी हैव uv का nth डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, un, अब तक तो याद हो गया होगा आप लोगों को, nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v nc1 n-1th डेरिवेटिव v1 nc2 un-2 v2। इस बार हमें nth टर्म भी यहाँ पर शो करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार टर्म्स वेनिश नहीं हुई हैं। n-n यहाँ पर u आता है लास्ट में, 0 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना मतलब ओरिजिनल फॉर्म इंटू vn। सो यहाँ पर yn की वैल्यू क्या आने वाली है, un की वैल्यू पुट करेंगे। un की वैल्यू हमने क्या सॉल्व की थी अभी, un इज इक्वल्स टू दिस, v इज इक्वल्स टू दिस, un-1 के साथ v1, इन सब वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे अब। सो un की वैल्यू है -1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय xn+1 एंड v की वैल्यू कितनी है log x, nc1 एज इट इज un-1 की वैल्यू यहाँ से भी आप देख सकते हो, un-1 की वैल्यू यहाँ पर n को n-1 से रिप्लेस कर सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल n log x का डेरिवेटिव 1/x, nc2 इजीली हम लिख सकते हैं ये वैल्यूज़ n-2 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर n-1 इंटू 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। एक टर्म और लिख लेते हैं, थोड़ा और बेटर समझ में आ जाएगा जब रिजल्ट प्रूव करेंगे लास्ट में। -1 n-3 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर n-2 -1/x² का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो यू विल गेट -1² -1 2 टाइम्स रिपीट होगा ना, पहले से है, और एक x रेज टू द पावर -2 से आएगा, वो हो जाएगा रिपीट, यहाँ पर 2 आएगा साथ में मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाय x³। अब अगर आप नेक्स्ट टर्म मेंशन करोगे तो आपको पता है यहाँ पर nc4 आएगा, यहाँ n-4 हो जाएगा, n-4, यहाँ पर हमारे पास चेंजेस आएंगे। यहाँ पर क्या होगा, -1 रेज टू द पावर 3 आएगा, 3 टाइम्स माइनस साइन रिपीट होगा, फिर 3 इंटू 2 आएगा, वो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पर भी हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं,
x रेज टू द पावर 4 होने वाला है और इसी तरीके से ये टर्म प्रोसीड करने वाली है। सो धीरे धीरे यहाँ पर nth टर्म क्या बन जाएगी, NCN u ओरिजिनल फॉर्म u की है हमारे पास 1/x, vn की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट किया इसको तो ये वैल्यू आई है हमारे पास, तो nth टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू विल हैव n-1 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर n। आप ध्यान से अगर इसे ऑब्जर्व करो तो x रेज टू द पावर n+1 डिनोमिनेटर सब में आने वाला है। सो हम लिख लेते हैं इसको कॉमन में x रेज टू द पावर n+1, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, अभी मैं सब कुछ कॉमन एक साथ नहीं ले रही हूँ ताकि आप समझ पाओ प्रॉपरली। NC1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू -1 रेज टू द पावर n-1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में NC2 की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, n-1/2 इंटू यहाँ पर -1 रेज टू द पावर n-2 है और एक माइनस साइन यहाँ पर भी है, तो दो बेस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे तो n-2 + 1 क्या बन जाएगा, -1 रेज टू द पावर n-1। n-2 है यहाँ पर अवेलेबल, डिनोमिनेटर हम कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी। सो अब यहाँ पर NC3 की वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या आ जाएगी, n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 6। और यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करो -1 रेज टू द पावर n-3 -1 रेज टू द पावर 2, इन दोनों को ऐड करें अगर पावर्स को तो क्या बन जाएगा, -1 रेज टू द पावर n-1 इंटू 2 फैक्टोरियल है यहाँ पे एक्स्ट्रा, और यहाँ पर n-3 फैक्टोरियल भी है इसके प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर मैं n-3 फैक्टोरियल भी लिख रही हूँ। लास्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, NCN की वैल्यू कितनी है, 1, x जा चुका है बाहर, x रेज टू द पावर nb, ये बचा है हमारे पास -1 n-1 फैक्टोरियल। अब आप यहाँ पर नोटिस करो n फैक्टोरियल सब में कवर हो जाएगा लास्ट टर्म को छोड़ के, यहाँ पर n फैक्टोरियल नहीं बनेगा, अदरवाइज सब में बनेगा। यहाँ पर है n फैक्टोरियल n इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो क्या लिख सकते हैं हम इन दोनों के प्रोडक्ट को, n फैक्टोरियल, और यहाँ पर n n-1 n-2 इसको भी कंबाइन कर सकते हैं, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n n-1 n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, इनको भी कंबाइन कर सकते हैं इजीली। लास्ट में नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड करके इजीली क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा कॉमन, तो n फैक्टोरियल भी नेक्स्ट स्टेप में कॉमन आने वाला है, x रेज टू द पावर n+1। अब यहाँ पर -1 रेज टू द पावर n, अगर इसको भी हम कॉमन लें तो यहाँ पे सब में ही -1 बच जाएगा। सो -1 रेज टू द पावर n कॉमन लेने पर और n फैक्टोरियल कॉमन लेने पर जो हमारी फर्स्ट टर्म बच रही है यहाँ पर वो है log x। इस टर्म में से हमारे पास -1 बचेगा, n इंटू n-1 फैक्टोरियल बाहर जा चुका है, सो वी हैव -1 ओनली हेयर। थर्ड टर्म में n n-1 n-2 फैक्टोरियल को कंबाइन करके n फैक्टोरियल बना के हम बाहर भेज चुके हैं ऑलरेडी, इसमें से बचेगा एक -1 और यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/2। नेक्स्ट अब यहाँ पर भी आपके पास इसको अगर कैंसिल आउट करें तो ये 3 आ जाएगा, एक माइनस साइन बचेगा, सो इट वुड बी -1/3। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, n फैक्टोरियल हो चुका है ये तो, -1/n, सो दिस इज -1/n। सो दिस इज डन, यही तो प्रूव करना था हमें। Now our next problem is if y equals to sine m sine inverse x, prove that 1 minus x square into y2 second derivative of y minus x first derivative of y plus m square y। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, 1 minus x square into n plus 2th derivative of y minus 2n plus 1 into x n plus 1th derivative of y plus m square minus n square nth derivative of y equals to 0। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऑब्टेन करनी है फ्रॉम y
ये हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट जो हमें प्रूव करना है इसका ऑर्डर है n+2। सो n+2th डेरिवेटिव हमें रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पर n+1th भी रिक्वायर्ड होगा, nth डेरिवेटिव भी रिक्वायर्ड होगा। सो हम एक एक को सॉल्व करने की जगह लाबनीज थ्योरम की हेल्प लेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं इन लेक्चर 1 ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सो ये रिजल्ट हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं। इसमें मैक्सिमम, इसमें ऑर्डर है 2। सो यहाँ पर हम इस इक्वेशन पर डायरेक्टली लाबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर प्रोडक्ट है टू फंक्शंस का, मैंने आपको बताया लाबनीज थ्योरम अप्लाई होती है टू फंक्शंस के प्रोडक्ट पे, हम उसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पर भी प्रोडक्ट है टू फंक्शंस का हमारे पास अवेलेबल। इसमें जो y2 अवेलेबल है, जब हम इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? yn+2। यहाँ पर भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो लाबनीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम। तो लाबनीज थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर y1 का जब डेरिवेटिव होगा तो हम yn+1 ईजिली ऑब्टेन कर लेंगे। सो हम डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 पर अप्लाई करेंगे लाबनीज थ्योरम। मैं यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ, बट आपको यहाँ पर प्रॉपरली इसको प्रूव करके दिखाना है इन द एग्जाम। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम n टाइम्स बाय द हेल्प ऑफ लाबनीज थ्योरम। अब हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे लाबनीज थ्योरम ऑन 1 - x² इंटू y2 पर। y2 इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y। सो x का ही फंक्शन है, दोनों x के फंक्शन हैं। हम इनमें से एक को u सपोज करेंगे और एक को v सपोज करेंगे। अब अगर आपके पास जिस तरीके से फॉर्मूला है uv nth डेरिवेटिव ऑफ uv, इसमें हम सबसे पहले मेंशन करते हैं u का nth डेरिवेटिव इंटू v। देन हम स्टार्ट करते हैं NC1 u का n-1th डेरिवेटिव, देन v का फर्स्ट डेरिवेटिव। इस तरीके से प्रोसीड करते हैं हम यहाँ पर। तो हमें उसी तरीके से u और v को चूज़ करना चाहिए। सो यहाँ पर u को ले लेते हैं y2, v को ले लेते हैं 1 - x²। सो यहाँ पर v जो है उसके डेरिवेटिव्स जब हम करेंगे तो वो ज़ीरो होने वाला है, थर्ड स्टेप में ही ज़ीरो हो जाएगा। v3 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो v4 v5 ये सब वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? nth डेरिवेटिव तक वैल्यू ज़ीरो होने वाली है। मतलब यहाँ पर सिर्फ थर्ड टर्म तक हमारे पास एक्सपेंशन आने वाली है, क्योंकि v3 की वैल्यू ज़ीरो है, उससे आगे सारी टर्म्स ज़ीरो होने वाली हैं। तो हम v को उसी तरीके से चूज़ करते हैं, क्योंकि हम v के फर्स्ट डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे u को हम इस तरीके से चूज़ करते हैं कि उसके nth डेरिवेटिव से प्रोसीड करना है। जैसे कि इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा? y2 का nth डेरिवेटिव yn+2 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, n टाइम्स और करेंगे तो n+2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y का। अब ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरीके से चूज़ करना है। अगर आपने मान लो u 1 - x² ले लिया और v को y2 ले लिया, तो आप यहाँ पर इंटरचेंज कर दो, इनको उस तरीके से प्रोसीड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब un-1 की वैल्यू क्या होगी? हमें यहाँ रिक्वायर्ड होगी, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं उसको भी, n-1+2। सो इट विल बी n+1। नेक्स्ट un-2 की वैल्यू क्या होगी? yn। अब इन सब की वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो ये फंक्शन हमारे पास क्या था? 1 - x² इंटू y2, nth डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? सबसे पहले वैल्यू yn+2, v क्या है हमारे पास? 1 - x²। NC1 की वैल्यू क्या होती है? n, un-1, yn+1, v1 क्या है? -2x प्लस NC2 की वैल्यू क्या आ जाती है? n-1 डिवाइडेड बाय 2, un-2 इसकी वैल्यू है yn और v2 की वैल्यू है -2। सो ये आ गया nth डेरिवेटिव इस फंक्शन का। अब इसी तरीके से हम -x y1 पर भी nth डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लाबनीज थ्योरम, और y का nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? yn। सो यहाँ पर पुट करते हैं सबसे पहले इसकी वैल्यू yn+2 1 - x² प्लस n yn+1 -2x प्लस n n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल
वाई एन आ जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट इंटू -2, ये हमने अभी सॉल्व किया था। नेक्स्ट अब माइनस को यहाँ पर रख लेते हैं बाहर और इन दोनों पर अप्लाई करते हैं लेबनिज थ्योरम, यहीं पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। इसमें u फंक्शन हम मान लेते हैं y1 को और v मान लेते हैं x को। v का सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर u y1 है और v x है, इसको जस्ट माइंड में रखना है आपको। u इज़ y1 एंड v इज़ x। सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, u का nth डेरिवेटिव, u क्या है y1, nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा yn+1 इंटू v x प्लस nc1 आता है नेक्स्ट स्टेप में, nc1 यहाँ पर पुट करेंगे उसकी वैल्यू n। नेक्स्ट स्टेप में un-1 हो जाएगा, तो n-1th डेरिवेटिव क्या होगा yn। v का फर्स्ट डेरिवेटिव अब करेंगे, v का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट टर्म 0 आने वाली है क्योंकि v का सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हो गया ये कंप्लीट। इस पर लेबनिज अप्लाई कर दी हमने, प्लस m² y का nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा yn इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करके हमारा रिजल्ट यहाँ पर जो हमें चाहिए था वो इजीली आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 - x² yn+2 -2nx, यहाँ पर इसका yn+1 का कॉफिशिएंट है -2nx, साथ में यहाँ पर भी आने वाली है ये टर्म yn+1 वाली। सो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं -x yn+1। चाहो तो आप एक एक स्टेप करके कर सकते हो, इसे ओपन कर सकते हो पहले प्रॉपरली, फिर yn+1 को कंबाइन कर सकते हो -2nx -x। नेक्स्ट स्टेप में yn वाले टर्म्स एक साथ लिख देते हैं, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस साइन है n-1। नेक्स्ट आ जाएगा -n, yn भी आएगा इसके साथ yn प्लस m² yn, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन ले लेंगे, -1 - x² yn+2, यहाँ पर yn+1 क्या है, यहाँ पर -2nx -x, ज़्यादा ही बड़ी ब्रैकेट बना दी, प्लस -n n-1 -n प्लस m² yn, दिस इज इक्वल्स टू 0। yn के सारे कॉफिशिएंट्स हमने एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लिए, yn+1 के भी कर लिए। नाउ दिस बिकम्स 1 - x² yn+2, माइनस कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 2n+1 इंटू x yn+1। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -n² प्लस n -n प्लस m², कैंसल आउट हो गया। सो यू विल गेट प्लस m² माइनस n², yn इज इक्वल्स टू 0। दिस वॉज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको y से ऑब्टेन करनी थी। Now our next problem is if y equals to log x plus root 1 plus x² whole square, prove करना है हमें 1 plus x² yn+2 plus 2n+1 into x n+1th derivative of y plus n² nth derivative of y, ये हमें prove करना है। Again an important problem। अब फिर से हमें n+2th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है फ्रॉम दिस y। तो हम क्या करेंगे, पहले सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे और उस पर अप्लाई करेंगे लेबनिज थ्योरम, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया। सो यहाँ पर y फंक्शन हमारे पास क्या, y क्या है log x प्लस रूट 1 प्लस x² होल स्क्वायर। सो दिस इज द फंक्शन वी हैव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे हम, यहाँ पर पहले पावर रूल अप्लाई होगा, log x प्लस रूट 1 प्लस x²। सो सबसे पहले तो यहाँ पर अप्लाई कर दिया हमने पावर रूल, अब log पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस रूट 1 प्लस x²। अब हम अप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑन x प्लस रूट 1 प्लस x², प्रोडक्ट में आ जाएगा वो भी। यहाँ पर x पर डेरिवेटिव 1, रूट 1/2 रूट 1 प्लस x², 1 प्लस x² का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में,
इंटू 2x। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में इंटू 1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास फाइनल फॉर्म क्या आ गई है y1 की, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें रिक्वायर्ड है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि हमें ऑब्टेन करनी है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन y से। सो y2 के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इस फॉर्म का हम नहीं करेंगे, उसकी जगह हम स्क्वायरिंग करेंगे सो दैट रूट रिमूव हो जाए। यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो वो y की वैल्यू हो जाएगी, तो ईजी हो जाएगा, बहुत इक्वेशन बहुत ईजिली डेवलप हो जाएगी यहाँ से अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें पहले। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, we get y1 square 4 1 plus x square log x plus 1 plus root square whole square। यही तो y की वैल्यू है, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम y। सो ये बन गया 4y 1 plus x square, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आ जाएगी 1 plus x square y1 square इक्वल्स टू 4y। इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है कंपैरेटिवली दिस। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। अब डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर, डिफ्रेंशिएटिंग 1 बोथ साइड्स, वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y1 y2, पहले पावर रूल, फिर y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा। नेक्स्ट y1 स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 इंटू 2x, 4 एज इट इज, y का डेरिवेटिव y1। सो ये आ गई हमारे पास फॉर्म। इसमें से अब 2y1 कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पर बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगी हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2y1 कॉमन ले रहे हैं हम, सो यहाँ पर बचेगा y2, 2y1 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा x y1, 2y1 कॉमन आने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर बचने वाला है ओनली 2। हमें ऑब्टेन करनी है n+2th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी हेल्प से हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करके बाय यूजिंग लाबनीज थ्योरम हम ये इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है। सो अब अगेन हमारे पास यहाँ पर 2 फंक्शंस हैं x के, एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे। जैसे कि u को ले लेते हैं y2 और v को ले लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर थोड़ा सा इसको माइंड में अपने चलाना है, u y2 v 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अपने माइंड में रखो और अप्लाई करो लाबनीज थ्योरम। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, u n y2 का nth डेरिवेटिव n+2 हो जाएगा, v एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, nc1 दैट इज n, u का n-1th डेरिवेटिव वो हो जाएगा यहाँ पर n+1, v का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। नेक्स्ट आता है nc2 दैट इज n(n-1)/2, और अगेन डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं हम यहाँ पे n-2th ऑर्डर, सो वो हो जाएगा yn। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी 2। नेक्स्ट स्टेप में 2 का डिफ्रेंशिएशन होने वाला है 0, तो आगे प्रोसीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है x y1, इस पर भी अप्लाई करेंगे लाबनीज थ्योरम। y1 पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर u मान लेते हैं y1 को और v मान लेते हैं x को। सो यहाँ पर u का nth डेरिवेटिव वो हो जाएगा yn+1, राइट, v एज इट इज इंटू x। अब इसका n-1th डेरिवेटिव तो हो जाएगा yn, nc1 भी आएगा तो इंटू n भी आएगा यहाँ पर, इंटू n प्लस है बीच में,
वाई एन, वी का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा। फर्दर सारी टर्म्स क्या होने वाली हैं 0। नेक्स्ट 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव ही 0 हो जाएगा, तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 0 आएगा। अब आप जानते हो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और हमारी इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, यहाँ पर है 2nx विद वाई एन प्लस 1, यहाँ पर है x, इनको दोनों को एक ही ब्रैकेट में वाई एन प्लस 1, वाई एन के साथ है हमारे पास n माइनस 1, यहाँ पर है n। सो ये हो गई रीअरेंजमेंट इक्वेशन की 1 प्लस वाई स्क्वायर 2 वाई एन प्लस 2 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1, है ना बिल्कुल आसान। n स्क्वायर माइनस n प्लस n, yn equals to 0. So final equation is 1 plus x square yn plus 2 2n plus 1 into x yn plus 1 plus n square yn equals to 0. So this is it. Okay, so now our next problem is if y raised to the power 1 upon m plus y raised to the power minus 1 upon m equals to 2x, हमें प्रूव करना है x square minus 1 into yn plus 2 n plus 2th डेरिवेटिव ऑफ y। अगेन हमें n plus 2th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। इस इक्वेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पर y को पहले डिराइव करना पड़ेगा प्रॉपरली, जैसे ये इक्वेशन में से हमें y निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा लगने वाले हैं, अदरवाइज क्वेश्चन ये भी इजी है। क्या गिवन है हमें y रेज टू द पावर 1 अपॉन m प्लस y रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन m इक्वल्स टू 2x। हमें यहाँ पर y की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो यहाँ पर हम इसको प्रॉपर तरीके से हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं y रेज टू द पावर 1 अपॉन m, राइट। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y रेज टू द पावर, बेस सेम है, पावर्स यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 अपॉन m आ जाएगा यहाँ पर एज y 1 अपॉन m इंटू वाई 1 अपॉन m, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m, दैट विल बिकम y 2 अपॉन m। सो यहाँ पर एलसीएम के बाद आने वाला 1 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y 2 अपॉन m प्लस 1 2x y 1 अपॉन m। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो y रेज टू द पावर 1 अपॉन m एक वेरिएबल है जिसकी आपके पास सेकेंड डिग्री की टर्म है, यहाँ पर फर्स्ट डिग्री की टर्म है और एक कांस्टेंट है। सो इट इज़ बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम यहाँ पर पुट कर दें y 1 अपॉन m को समथिंग कुछ भी पुट कर दो, t पुट कर दिया सपोज आपने, तो यहाँ पर t स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 है 2x t हो जाएगा यहाँ पर। सो दिस बिकम्स t स्क्वायर प्लस 2x t प्लस 1। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल t। यहाँ पर आएगा माइनस साइन क्योंकि हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया है इसको, सो दिस इज द माइनस साइन। अब ये वाली इक्वेशन से हम t की वैल्यूज सॉल्व करेंगे, x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम यहाँ पर, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से t की वैल्यूज सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a नॉन ज़ीरो होना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। सो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x के इक्वल क्यों रखते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली रूट्स आ जाते हैं। यहाँ पर हम कंपेयर करें तो a है हमारे पास 1, b है माइनस 2x एंड c इज़ 1 एंड x का काम कर रहा है यहाँ पर t। तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज आने वाली है इन द फॉर्म ऑफ t माइनस 2x प्लस माइनस b स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4ac 1 into 1 divided by 2a. Okay, so this is 2x plus minus 4x स्क्वायर माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, इजीली सॉल्व कर सकते हो इन चीज़ों को तो आप, प्लस माइनस 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 कैंसिल आउट होने के बाद यू विल गेट x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड t की वैल्यू क्या थी y 1 अपॉन m, x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ से y डिराइव हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम mth पावर लें इस इक्वेशन की ऑन बोथ साइड्स, सो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू y x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर m और x माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर एम। अब हमने गिवन इक्वेशन से y को डिराइव कर लिया। अब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा डेरिवेटिव्स का। n+2th डिफरेंशियल इक्वेशन हमें डिराइव करनी है, तो उसके लिए हम पहले सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे y की हेल्प से। दोनों पर काम करना पड़ेगा, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव पहले पावर रूल अप्लाई होगा, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एम माइनस वन। यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या आएगा, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का प्रोडक्ट यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा। x का डेरिवेटिव है वन, रूट पर अप्लाई करेंगे तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। आई होप आपको डेरिवेटिव्स अच्छे से सॉल्व करने आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर आ गया है m x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एम माइनस वन एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स, राइट। अब ये दोनों टर्म्स सेम है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो यहाँ पर पावर होने वाली है m, डिवाइड में रहेगा ये y1 m अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर m। अब यही तो आपकी y की वैल्यू है। सो दिस इक्वेशन इज my अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, इस फॉर्म में लिखने से सेकेंड डेरिवेटिव सॉल्व करना, डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट ऑब्टेन हो जाती है, बहुत ईजी हो जाता है। एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये आ चुकी है हमारे पास इक्वेशन, जिसको हमने सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। उससे पहले हम इससे भी इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। सो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, सेम प्रोसीजर, बहुत ईजी है, आप कर सकते हो ईजीली। एम माइनस वन वन प्लस माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन 2x इन दोनों को इंटरचेंज करने से माइनस साइन बाहर आ जाएगा। सेम फॉर्म बनाने के लिए इंटरचेंज कर दिया यहाँ पर। सो माइनस एम एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर m divided by root x square minus 1. This is the value of y. So we get y1 equals to minus m by root x square minus 1. Squaring both sides, we will get y1 square m square y square x square minus 1. So this equation is also equals to x square minus 1 y1 square m square y square. सो हमने दोनों केसेस में चेक कर लिया, हमारे पास सेम इक्वेशन ऑब्टेन हुई है। तो अब इसे रीडिफ्रेंशिएट करेंगे फॉर द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो अब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज़ 2y1 y2 y1 स्क्वायर एज इट इज़ 2x। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। m स्क्वायर एज इट इज़ 2y1 2y1 कॉमन लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग लाबनिज थ्योरम। v एज इट इज़ और nth डेरिवेटिव होगा y2 का। सो हो जाएगा yn प्लस टू, nc1 की वैल्यू n, उसके बाद n प्लस वनथ डेरिवेटिव आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका डेरिवेटिव 2x। अब तो आप समझ गए होगे।
अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ nth डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। 0 पर nth डेरिवेटिव की कैलकुलेशन हमें करनी है। इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। सो हमारे पास है ये इस लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम, y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर m cos इनवर्स x। शो दैट अगेन n+2th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले तो वही सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, n+2th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू nth डेरिवेटिव की एट 0। सो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। इस इक्वेशन को तो हम बहुत बार डिराइव कर चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स में, तो सब वही स्टेप्स फॉलो करके हमें इस इक्वेशन को ऑब्टेन कर लेना है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगने हैं वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले ये ऑब्टेन करते हैं। सो क्या गिवन है हमें, y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर m cos इनवर्स x। इसको असाइन कर लेते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1। और जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, e रेज टू द पावर m cos इनवर्स x एज इट इज़। फिर m cos इनवर्स x पे अप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएशन, m एज इट इज़ इनटू cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको असाइन कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से डायरेक्ट सेकेंड डेरिवेटिव हम नहीं निकालेंगे, हम हमेशा क्या स्टेप्स लेते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे इसकी। स्क्वायरिंग करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप दोनों स्टेप्स एक साथ भी कर सकते हो यहाँ पर। y1 स्क्वायर e रेज टू द पावर m cos इनवर्स x होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा m स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर m स्क्वायर e रेज टू द पावर m cos इनवर्स x होल स्क्वायर। अब ये तो ब्रैकेट में जो है वो y की वैल्यू है, तो हम इसे लिख सकते हैं m स्क्वायर y स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर। सो यहाँ से री डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, डिफ्रेंशिएट it again with respect to x। so यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, अगेन वही स्टेप्स हैं, 2y1 y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, y1 स्क्वायर एज इट इज़, m स्क्वायर एज इट इज़, 2y 2y1 कॉमन आ जाएगा। सो वी विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 m स्क्वायर y। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब ये तो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब n+2th डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए वी विल अप्लाई द लेबनिज थ्योरम। नाउ वी हैव दीज 4 इक्वेशंस। y हमें गिवन था, y1 हमने डिराइव किया, फिर y2 सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव की, देन हमने डिराइव की n+2th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अभी हमें सॉल्व करना है nth डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम सबसे पहले इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एट x इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 0 y0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y0 की वैल्यू होगी e रेज टू द पावर cos इनवर्स 0 m cos इनवर्स 0। दिस इज पाई अपॉन 2, e रेज टू द पावर m पाई अपॉन 2 आ जाएगा। cos इनवर्स 0 की वैल्यू होती है पाई अपॉन 2। नेक्स्ट y1 की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे एट x इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी e m पाई अपॉन 2, एंड यहाँ पर ब्रैकेट में -m रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 0 पुट करेंगे तो √1 रह जाएगा। सो हमारे पास बचेगा सिर्फ -m। सो दिस इज -m e रेज टू द पावर m पाई अपॉन 2।
यहाँ पर अब पुट करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखते हैं इस इक्वेशन में क्या होता है। यहाँ पर x को 0 करेंगे तो ये ब्रैकेट हो जाएगी 1, y2 की वैल्यू एट 0 माइनस यहाँ पर x को 0 करेंगे तो ये टर्म नहीं रहेगी हमारे पास, प्लस m स्क्वायर y की वैल्यू एट 0। अब y की वैल्यू क्या थी 0 पर, e रेज़ टू द पावर m पाई अपॉन 2। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगी y2 की वैल्यू एट 0। लेफ्ट साइड से यही बचेगा, m स्क्वायर y0 पुट कर दो, e रेज़ टू द पावर m पाई अपॉन 2। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट होगा तो ये हो जाएगा yn+2 इन इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर थर्ड था इक्वेशन, ये सेकेंड यूज़ किया है हमने, ये हमने फर्स्ट यूज़ किया है। ओके, सो इन इक्वेशन नंबर 4 पुट x इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हमारे पास आने वाला है 1 yn+2 एट 0। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर x है तो 0 पुट करने के बाद ये टर्म नहीं होगी हमारे पास। अब माइनस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर nth डेरिवेटिव ऑफ y एट 0। सो ये आ गया हमारे पास n+2th डेरिवेटिव एट 0 इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर nth डेरिवेटिव एट 0। अब हमें इसकी वैल्यू डिराइव करनी है। असाइन कर लेते हैं इस इक्वेशन को बाय 5। अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 ये तो ऑलरेडी है। अब हम इस रिलेशन से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाल सकते हैं एट x इक्वल्स टू 0। अगर हम n को पुट करें 1, 2, इस तरीके से हम y3 एट 0, y4 एट 0 सब सॉल्व कर सकते हैं और हम एक पैटर्न चेक कर सकते हैं फॉर yn एट 0। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम y3 एट 0, y4 एट 0 सब सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा n को 1 फॉर y3, n को 2 पुट करेंगे तो y4 की वैल्यू आ जाएगी, 3 पुट करेंगे। 3 to 4 वैल्यूज़ हम यहाँ पर डिराइव करेंगे इस इक्वेशन से, सो दैट हम nth डेरिवेटिव की वैल्यू बता पाएँ एट x इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर 4 तक करते हैं इसको सॉल्व। इन इक्वेशन नंबर 5 हम पुट करेंगे n 1 2 3 एंड 4। सो फॉर n इक्वल्स टू 1 y3 सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये आएगा y3 एट 0 n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यहाँ पर n पुट हो रहा है 1। सो y10 की वैल्यू हमें मालूम है। सो माइनस m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e रेज़ टू द पावर m पाई अपॉन 2। यहाँ पर 1 यहाँ पर पुट नहीं किया n को तो n है 1 स्क्वायर। ओके, सो y4 निकालने के लिए अगेन यहाँ पर n 2 पुट होगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y20 एंड y20 की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर e रेज़ टू द पावर m पाई अपॉन 2। सो दिस इज m स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e रेज़ टू द पावर m पाई अपॉन 2। नेक्स्ट हमें y5 चाहिए, y5 के लिए n3 पुट करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y30 हमने अभी डिराइव किया था, इसकी वैल्यू प्रोडक्ट करेंगे हम इसके साथ। सो यहाँ पर आने वाला है माइनस m स्क्वायर m 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e रेज़ टू द पावर m पाई अपॉन 2। नेक्स्ट y60, उसके लिए n4 पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी निकलेगा y6 एट 0। सो यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y40 n4 है ना। सो यहाँ पर y40 की वैल्यू पुट करेंगे। सो इट विल बी m स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y40 की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर इंटू e m पाई अपॉन 2। नाउ आई थिंक आप पैटर्न देख सकते हो जो फॉलो हो रहा है यहाँ पर। फर्स्ट डेरिवेटिव में माइनस m है, सेकंड में m स्क्वायर, थर्ड में माइनस m, फोर्थ में m स्क्वायर, फिफ्थ में माइनस m और सिक्स में m स्क्वायर। मतलब जब जब इवन डेरिवेटिव सॉल्व हो रहा है तो m स्क्वायर आ रहा है, ऑड डेरिवेटिव में माइनस m आ रहा है यहाँ पर, और e रेज़ टू द पावर m पाई अपॉन 2 सब में कॉमन है, चाहे इवन है या ऑड। और ऑड के टाइम पे हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं वो आ रही हैं 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में आ गया 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अगर हम y7 निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर हम और इवन डेरिवेटिव्स में भी हम यहाँ से देख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आया प्रोडक्ट में,
सिक्स्थ में 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सो अब हम इसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। सो कंक्लूजन क्या हो गया हमारे पास, हेंस इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तो nth डेरिवेटिव y का एट x इक्वल्स टू 0 क्या लिखेंगे हम, माइनस एम ई रेज टू द पावर एम पाई अपॉन 2। टर्म्स क्या आ रही थी हमारे पास, 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पर लास्ट में क्या आना चाहिए, इसको भी देख लेते हैं, प्लस एम स्क्वायर तो आएगा ही, यहाँ पर टर्म चेंज होगी हमारे पास, थर्ड डेरिवेटिव में यहाँ पर है 1 एंड फिफ्थ डेरिवेटिव में है 3, तो nth डेरिवेटिव में क्या होगा, सेवेंथ डेरिवेटिव में हो जाएगा 5, तो nth डेरिवेटिव में क्या होगा यहाँ पर n माइनस 2। सो ये वैल्यू हो गई nth डेरिवेटिव की एट x इक्वल्स टू 0 व्हेन n इज ऑड। अब इवन के लिए भी लिख लेते हैं, yn 0 इट वुड बी m स्क्वायर ई रेज टू द पावर m पाई अपॉन 2। फैक्टर्स क्या आएंगे साथ में, 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, लास्ट फैक्टर देखते हैं क्या आएगा, यहाँ प्लस नहीं है, प्रोडक्ट है। लास्ट फैक्टर भी इसी के अकॉर्डिंग, जैसे 4 पर यहाँ पर 2 स्क्वायर है, 6 पर है 4, तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, n माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। दिस इज द केस फॉर n इफ n इज इवन। सो दिस इज डन। इसके साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर